हम्म। देखो, रेकी के 5 प्रिंसिपल डॉक्टर मिकाओ सुई ने बनाए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, देश भी हो तो उसके नियम है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अनुसार चलता है देश, है ना। आपने देखो आपके घर परिवारों के भी कुछ नियम है ना, हम ऐसे करेंगे, तीसरी और तो आप कुछ नियमों के तहत हर घर परिवार चलता है, देश चलता है, संस्था चलती है, स्कूल चलता है ना। स्कूल में भी देखो प्रॉपर टाइम बनाया जाता है, स्कूल ड्रेस बनाई जाती है ना, सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ रखी जाती है, तो उनको नियम लिखे हुए हैं कि भाई इस नियम पर स्कूल चलेगा, ये ड्रेस होगी, ये होगा, ये सब। रेकी के भी डॉक्टर मिकाओ उसूई ने 5 सिद्धांत बनाए, ठीक है। और उन 5 सिद्धांतों को अच्छी तरीके से नॉलेज ही नहीं, अपने अंदर उतार भी लेना चाहिए एक अच्छा रेकी हीलर बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये आप ईश्वर के कनेक्ट होकर उस एनर्जी से दूसरे को ठीक कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी का प्योर होना बहुत ज़रूरी है ना। आप खुद ही डिस्टर्ब रहोगे, एनर्जी लेवल पर लो रहोगे, अब दूसरों से क्या ठीक कर रहे हो। आप तो एक सुपर डॉक्टर हो, सुपर स्पिरिचुअल डॉक्टर। उस डॉक्टर की दवाई से हो सकता है इंसान ठीक ना हो, लेकिन अब आप ऐसे डॉक्टर हो कि आपके पास जो वो क्या है, ईश्वरीय शक्ति क्या है, वो अचूक है ना। वो उसमें नहीं है कि असर नहीं हुआ, वो तो होगा ही होगा। तो आप उसको इसलिए इस चीज़ में रेकी में प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। इन नियमों का आप पालन करेंगे तभी आपके अंदर ये चीज़ रेकी एनर्जी ज़्यादा फ्लो होगी। और आप एक सबसे बड़ी बात, तो रेकी हमें एक अच्छा इंसान बना देती है ना, जो कि हमें स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता कि हम एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे। फर्स्ट लेवल में हम सबको कहते हैं कि सबको फ्री रेकी हीलिंग करो, वो इसलिए अपनी भी करो दूसरों की, क्योंकि कुछ दूसरों को फ्री में देना सीखो, है ना। जब ये सीख लिया तो जो फ्री में देता है ना उसको मूर्ख मत समझना, वो इंसान भी नहीं वापस लौटा के देगा, तो यूनिवर्स सब देखता है, उसको कहीं ना कहीं से मिलेगा। एक बार जो चीज फ्री में दो उसकी वैल्यू भी तो नहीं, अपने परिवार वालों को, आपको तो मैं सीखने के लिए, जो जिन्हें सीख रहे हो ना, जैसे कोई चीज किसी को वैल्यू नहीं करते। हाँ, लेकिन मतलब मैं तो आपको बताया कि मैंने फ्री करी है कि लोगों को हील करना, हाँ, लेकिन मैं भी सदगुरु का भी सुन रही थी, तो बोल रहे थे कि ये शायद दिक्कत कर सकता है हमारे लिए, कर्मास हमारे पे आ जाते हैं, ऐसा कुछ है। सदगुरु वदगुरुओं की जो है ना, मैं सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ, ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे तो पता चला वो यूट्यूब पे भी वीडियो ही बैन हो गई, बाद में बताऊँगी इसके बारे में आपको, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने 5 सिद्धांत रखे हैं रेकी के, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो हमें देखो, उन्होंने जीवन जीना सिखाया, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ये सिखाया, है ना। क्योंकि वो होंगी तभी रेकी हीलिंग हमारे अंदर आएगी। एक क्रोधी बुरा इंसान, आप सोच रहे हो उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति आएगी, वो खुद को ठीक कर सकता है, दूसरे को ठीक कर दे, वो कभी नहीं कर सकेगा। वो अपनी क्रोध की अग्नि में जलता रहता बेचारा, वो क्या क्या ठीक करेगा, क्या दूसरे को ठीक करेगा, ठीक है। तो रेकी का पहला सिद्धांत, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, ठीक है। ये नियम आपको लेना है, 5 सिद्धांत है, 5 दिन, ठीक है। अगर नहीं पूरा हो पाता तो दोबारा अगले 5 दिन से शुरू कर लो। हमेशा मंडे टू फ्राइडे सोच लो कि मंडे को मुझे क्या करना है, आज गुस्सा नहीं करना, चाहे कुछ करना है, चाहे मुझे कोई गाली दे, चाहे मुझ पर कोई झूठा इल्जाम लगाए, आज की तो बात है। कोई बात नहीं, जैसे आपको इजी लगे वैसे कर सकते हो। गुस्सा तो कई टाइप का, जैसे पता हम बोल देते हैं, अरे मन में रखते हैं, वो कैसे खत्म करें? वो भी नहीं, गुस्सा, वो भी गुस्सा ही हुआ, वो तो और खतरनाक गुस्सा हुआ कई बार। नहीं, शुरू में ना, नहीं आप एक दिन में 5 करना चाहो करो, पर हो कैसे हो पाएंगे। हाँ, जैसे 5 नियम थे, तो आपने बोला था कि
एक नियम 5 दिन कंटिन्यूली में करना है, मेरे को ऐसा नहीं। नहीं, एक दिन में एक नियम करना है। हाँ, हाँ। मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने गलत सुना। कल अच्छा, थैंक यू अच्छा। बोलना। हाँ। जैसे 5 एक नियम एक दिन में 5 दिन, जैसे क्रोध 5 दिन नहीं करना, मैंने ये सुना। उसमें भी कोई बुराई नहीं है। फिर मैंने हाँ। और मजबूत हो जाओगे। हाँ। ऐसे नहीं हुआ, फिर हाँ। मैंने एक दिन वन डे करके। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं एक हाँ 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 उनका मुझसे नहीं हो रहा 5 दिन। हाँ हाँ हाँ, एक दिन में एक ही नियम, ठीक है ना। और क्योंकि ऐसे नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो निष्ठा जी कह रही हैं कि कई बार गुस्सा ऐसा होता है कि हम ऊपर से नहीं दिखा पाते, अंदर से गुस्से में जल रहे होते हैं, है ना। तो वो कह रही है वो भी, हाँ वो तो उस गुस्से भी से भी ज्यादा खतरनाक है। देखो, आपने किसी ने आप गुस्सा दिलवाया, आपने भी उससे फटाफट गुस्सा कर दिया, तो अपनी बात कह दी, वो भड़ास निकल रही है आपकी। लेकिन आप जब गुस्सा आया, आप किसी कारणवश कमजोर या नहीं कह सके, तो वो जुबान से ही नहीं कह सके, लेकिन वो मन के अंदर चल रहा है ना। उसके वो शब्द, उसकी बातें रिपीट हो रही हैं लगातार मन में, दिमाग में, क्योंकि उस पर गुस्सा निकाल नहीं पाए ना आप। यही मैं पूछना हाँ हाँ हाँ, इसलिए यही तो शक्ति डॉक्टर मिकाऊ स्वीट ये हमसे बताते हैं। ये सब चीजें हाँ इन्हें पार करके बर्दाश्त करके ऊपर निकलो, तभी आप कुछ कर हाँ पाओगे। हाँ, तो वो यही बर्दाश्त करने का हाँ मतलब यही आता है। बिल्कुल, वैसे सब ये कहना है कि आज के दिन नहीं, कोई कितना भी गुस्सा दिलवाए, अरे मुझे तो आज के दिन ये व्रत करना था, ठीक है ना। आप लोग व्रत में क्या करते हो, आज के दिन अन्न नहीं खाते ना। छोड़ने की प्रथा क्यों थी, यही थी कि चलो अन्न आज के दिन हमें अन्न नहीं खाना, ठीक है। अन्न खाना इतना खतरनाक नहीं है जितना इन चीज़ों को छोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अन्न तो भले ही खा लो, फ्रूट खा लो, लेकिन भाई ये तो ऐसे विष हैं आपके अंदर, ये विष का काम कर रहे हैं। ये क्रोध है ना, ये जो विष फैला रहे हैं बॉडी में अंदर, वो तो बहुत ज़्यादा गलत है। तो आपको क्रोध आएगा, फिर आपको क्या है ना, सुबह उठ के सबसे पहले एक बड़े पोस्टर पे अपने, जहाँ पे भी आप रूम है, आपका बेडरूम है, वहाँ अपने वॉलपेपर पर, फोन के वॉलपेपर बार बार आपको याद आए कि आज के दिन क्या नहीं करना था। स्टार्टिंग में ये मत सोचो ये चीजें एक दिन में आ जाएंगी, लंबे प्रैक्टिस में आएंगी कि अब मंडे के दिन मुझे क्या नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अच्छा, कोई गुस्सा दिलवाए, कुछ करे, भाई आज के दिन नहीं करना, बस कल देखती हूँ इसे कल, जब तक तुम्हारा आधा गुस्सा अपने आप हाँ शांत हो जाएगा। किसी की बात बताओ, क्या हुआ, मेरी वो तनु की लड़की आई हुई थी। मैंने उससे बना रखे थे ना, मैं क्रोध नहीं करूंगी यार। अब उससे बार बार क्रोध आ रहा। अरे तुमने लिखा था नानी कि क्रोध नहीं करूंगी, पर देखो तुमने सुबह भी क्रोध किया इसको क्रोध नहीं कहते, इसको महाप्यार कहते हैं। याद दिलवाया ना उसने। कई बार तो देखो छोटे बच्चों से हमें ऊपर से बनावटी क्रोध दिखाना पड़ता है, वो क्रोध नहीं है, वो तो हम किसी को जो है ना सुधारने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऊपर से आंख निकालनी होती है, अंदर से नहीं चल रहा होता वो क्रोध। हाँ, अब बच्चों के साथ इतना नहीं करोगे तो वो तो इतना तो मदर को तो करना ही पड़ेगा कि ये काम ऐसे ही। तो वो अंदर से क्रोध में जलना सड़ना दूसरी बात है, और वो एक दूसरी बात होगी, हमें करना पड़ गया बच्चों से। तो आज के दिन क्रोध नहीं करना, है ना। और पता है आपको, भगवान कृष्ण ने भी गीता में जो अपने उपदेश में कहा है कि जब हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती, कोई भी इच्छा, तो क्या होता है, हमें क्रोध आता है। जब हमें क्रोध आता है तो हमारी स्मृति लब्धता, हमारी याददाश्त नहीं रहती कि अब हम किससे क्या कह रहे हैं, हम कुछ भी अटंग शटंग बोलते हैं। फिर भूल जाता है इंसान क्रोध में कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये सच है बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो जब वो उसे स्मृति उसकी नहीं रहती, और जब इंसान की स्मृति नहीं रहती तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसका पतन हो जाता है। ये संस्कृत में है पूरा श्लोक, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है। तो इतना बड़ा भयानक भगवान कृष्ण ने बताया है क्रोध को। जब कोई कामना पूरी नहीं होती, क्रोध आता है। क्रोध आने के बाद याद नहीं रहती हम क्या कह रहे हैं। जब हमें याद ही नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी उसका पतन, विनाश को कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत बड़ा विष है।
इसको नहीं आने देना, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचो कि मैं एक दिन को क्रोध में को कंट्रोल कर लूँगी, इसकी प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हम योगा में, गाने में, किन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। और जिस दिन आपको धीरे धीरे लगा देखो इन चीज़ों में मुझे बड़ा क्रोध आता है, तो अब नहीं आता, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अब मैं सही रास्ते पर हूँ। ठीक है, पहला सिद्धांत, ये सब आपके PDF में खोल कर देख लेना, इनकी वीडियो भी बनी हुई है ना, इसलिए डायरी वारी में नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। रेकी का दूसरा सिद्धांत, जस्ट फॉर टुडे, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगी। कोई भी चिंता हो, दिन में कितना भी बड़ा दुख हो आपके जीवन में, चिंता लग जाती है ना, जैसे कि बस ये काम हो जाए, तो जब भी वो याद है, अरे बस आज के दिन नहीं करनी, बस मुझे आज के दिन नहीं करनी है, वो चीज़ याद आ जाए, छोड़ो इसे, अब छोड़ो, भगवान के ऊपर छोड़ो, तो आज के दिन अवॉइड करना है इसे। ऐसे ही चिंता, क्योंकि चिंता को तो चिता समान कहा गया है, पर मैं तो कहती हूँ चिता से तो बहुत भयानक है चिंता। वो तो हमें तिल तिल करके मार देती है, तिल तिल करके इंसान को चिंता खत्म कर देती है। तिल तिल कैसे करती है, उसके अंदर कोई बीमारी आ जाएगी, या फिर बीमारी में क्या है, इंसान तिल तिल करके तो मर रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है वो बीमारी में। तो इसलिए वो भी भाई किसी चीज़ की चिंता है, और चिंता करने की तो जो है ना कोई वजह ही नहीं है। होनी होए सो राम रचि राखा, उसे कोई मिटा नहीं सकता, है ना। जो होएगा वो होकर रहे, जो हो चुका है उसे तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई अब हो चुका है, अब तो क्या है, एक्सेप्ट करने में ही भलाई है ना। और बाकी का आगे के लिए वो लिखा रखा है, ज़्यादा चिंताओं में किसी भी चीज़ की करना बेकार है। ये एक फिल्म है जो हमारा जीवन है, वो पहले डायरेक्ट कर दी गई है डायरेक्टर ने और सीन बदलेंगे अब इसमें। अब तुम फिल्म को हम फिल्म देखते हैं तो हमें पता है ना, यहाँ रोने चिल्लाने से क्या फ़ायदा, ये सब नकली और झूठ चल रहा है, तो हम ज़्यादा नहीं रोते हैं उसमें, रोते पहले वो इसमें इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हाँ हाँ हाँ, अपनी जब फिल्म चलती है ना तो वो हम उसे सच मान लेते हैं कि नहीं ये तो ये कि नहीं ये तो सीन है, और ये अब आएगा सीन और ये गुजारना पड़ेगा हंस के। तो ये सारी इन सारे पांचों सिद्धांतों से आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है चिंता ना करने की, जब धीरे धीरे आप इस पे वर्क करते हो। रेकी का तीसरा सिद्धांत, आज के बाद मैं जस्ट फॉर टुडे सारे कामों को ईमानदारी से करूँगा, ऑनेस्टी से, है ना। ऑनेस्टी से कैसे, अगर मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, स्कूल में हूँ, तो भाई मुझे पे ले रहा हूँ तो ईमानदारी से करूँ, है ना। गवर्नमेंट की पे ले रहा हूँ तो बच्चों को पढ़ाऊँ या कुछ भी। घर में आप एक गृहिणी है, छोड़ो किसी के बिहेव पे मत जाओ, पति कितना ही बुरा सही, मैं अपना फर्ज अदा करूँगी, ईमानदारी से करूँगी अपने रोल को, है ना। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए करना कोई मुश्किल नहीं है ना। एक दिन के लिए मत कहो उससे कुछ भी, कितनी उसमें बुराइयां हैं, क्या है, बच्चों के साथ हो, कुछ भी हो जाए, एक दिन के लिए ठीक है, मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगी। सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं, अपने साथ भी। ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, है ना, और मन को प्रसन्न रखें। तो ये भी, इसको भी मैं ईमानदारी से करूँगी। भाई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या है, मुझे कुछ गलत आदतें छोड़नी है, गलत खाना छोड़ना है, वो भी, उसके प्रति भी हमें ईमानदार रहना है, और दूसरों के प्रति भी। रेकी का चौथा सिद्धांत, सिर्फ आज के दिन मैं ग्रेटफुल रहूँगी। जिन लोगों ने मेरे जीवन में वैल्यू ऐड की है, मुझे कुछ ना कुछ दिया है ना, उनको मैं थैंक्स जरूर बोलूँगी। ठीक है, माँ बाप को ज़रूर थैंक्स बोलो, दुनिया में है या नहीं है, उन्होंने जीवन दिया और पालन पोषण किया, ठीक है ना, उनको ज़रूर थैंक्स बोलो। गुरु को भी थैंक्स बोलो, उन्होंने ज्ञान दिया, हमें जीवन को जीना सिखाया। ईश्वर को भी थैंक्स बोलो, जन्म देने के लिए ये मनुष्य जन्म है ना, उसको भी थैंक्स बोलो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, घर में आपके नौकर हैं, आज के दिन कुछ ला के दे रहे हैं तो हर बार थैंक्स बोलो, चाहे आपको 10 बार थैंक्स बोलना पड़े। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए उसे मुझे थैंक्स बोलना है। और सारी चीज़ों को, जिस मनी को आप इस्तेमाल करते हो, अभी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वो की थी ना, उसमें पता है, एक लड़की की शादी हो गई, एक का टूटा हुआ रिश्ता जुड़ गया, एक को मनी की प्रॉब्लम थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आपके पास मनी आए। हाँ, तो जो है ना, अब मैं तो उनकी स्टोरी सुन के हैरान की, सच में ही। एक तो लेडी है, कैलकाटा नहीं, अहमदाबाद की है,
तो वो कह रही मैंने जो जो सोचा वो पूरा हो गया, रियली मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कि जब भी मनी आपके पास आए तो उसको थैंक्स बोलो। देखो मनी से कितने काम हो रहे हैं हमारे, हाथ में लो कोई दे थैंक्स बोलो, थैंक्स मनी, थैंक्स मेरे पास आने के लिए, थैंक्स। जब भी किसी को मनी देनी पड़े थैंक्स, लेकिन